हेलो दोस्तों, मैं सुमित उचानी। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से क्लासेस को इफेक्टिव वर्जन में लेना चाहिए, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर आप किसी भी तरीके की पढ़ाई करते हो, मे बी ऑनलाइन, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, जो भी आप करते भी हैं और जो आप करना चाहते भी हैं, उसको आप किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इस वीडियो में इस पे बात करेंगे। देखिए, इस सेशन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम उसकी रीजनिंग समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है नॉर्मली। और तीसरा, फिर मैं उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा, यानी कि उस पर आप क्या काम कर सकते हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। और इस जर्नी के बाद मैं कुछ सवाल भी आपसे पूछूंगा, उसके बारे में भी आप बताइएगा। देखिए, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू बता सकता हूँ कि जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, ठीक है ना, या इवन पेरेंट्स से मिलता हूँ, तो एक नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम आती है कि हमें स्कूल में या फिर कॉलेज में उतना अच्छा नहीं लगता पढ़ते टाइम, और उसके लिए फिर हम अलग से ट्यूशन्स लगाते हैं और हम अलग से कहीं कोचिंग ले रहे होते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली ज़्यादा दिक्कत जो है वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में रहती है बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक फिक्स्ड टीचर आता है और वो आपको पढ़ाता है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये आती है कि आप क्लासेस में चूँकि बहुत ही एंथुसियास्टिकली नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है, तो आपको वहाँ पे समझ में भी नहीं आता। और स्कूल को एक तरीके से हम लोगों ने ये मान लिया होता है, या कॉलेज को हमने मान लिया होता है कि एक तरीके से ड्यूटी चल रही है जिसको हमें क्लियर करना है। ठीक है, तो एक तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हमारे साइकोलॉजी में ये आ जाता है कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ पे समय काट के घर जाना है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का मैंडेट स्ट्रक्चर है जिसको कि आप नॉट बाई चॉइस बट बाई मैंडेट ले रहे हो। मतलब आप अपनी खुशी से, बहुत ही कम बच्चे अपनी खुशी से एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं। ठीक है, जिनको इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है वो ऑब्वियसली जाते हैं, जिनको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है वो आई थिंक पूरा का पूरा स्कूल वाला टाइम होता है, जो नॉर्मली कॉलेज में हमारा टाइम होता है, वो ऐसे ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये दिक्कत है कि वो हमें उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता है। ठीक है, दूसरा ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप एक्चुअली किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नहीं हो, फिर भी आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। सपोज आपने 6th क्लास में आप आए और 7th क्लास में आए, 8th क्लास में आए, इवन इन 10th में आए, आपको लगता है मैथ्स आपको अच्छी नहीं लगती, या फिर आपको सोशल साइंस अच्छी नहीं लगती, और आप किसी तरीके से उससे दूर भाग रहे हो। ठीक है, ये एक मेन प्रॉब्लम होती है कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, एक और कारण ये हो सकता है कि आपका अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज़ बहुत पॉजिटिव नहीं है। मतलब आप ये नहीं समझ पा रहे कि पढ़ने से एक्चुअली बहुत कुछ क्या हो सकता है। ठीक है, तो शायद आपको उसके आउटकम नहीं पता है। हो सकता है कि आपका एक रोल मॉडल ऐसा हो जो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, ये भी एक विजन है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है आपने किसी ऐसे बंदे को रोल मॉडल मान लिया हो, या फिर आपको लगता है कि आपको बड़े होकर बिजनेस ही करना है, तो आपको क्यों ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उससे क्या ही फायदा होगा, तो शायद इसलिए पढ़ाई से आपका वो बेसिक अप्रोच चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं, और इसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें जो आप ऑब्वियसली मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे देता हूँ, वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या और प्रॉब्लम्स आपको फेस होती हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम वाला सेक्शन हमने कवर किया। आते हैं इसकी रीजनिंग पे। देखिए, रीजनिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि आप किसी ना किसी तरीके से पढ़ाई से कटने के चक्कर में हो। मतलब आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको उस मैंडेट स्ट्रक्चर में बैठने की जरूरत भी पड़े। उसके रीजंस जो मैंने अभी प्रॉब्लम्स हम आपको बताए थे, वो भी आप आराम से सुन सकते हैं कि आपके किसी अंकल ने कह दिया है आपको बड़े होकर कुछ बना देंगे, या फिर आपको फिक्स पता है कि आपके फादर का कोई अच्छा बिजनेस है, या फिर आपको पता है कि यार मेरे पास तो चीज़ें फिक्स्ड हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कॉलेज में रियलाइज़ हो जाता है यार मेरी जॉब तो ऐसे ही लग जाएगी, क्यों मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना है। इसकी ये सब बेसिक रीजनिंग्स इसके पीछे हो सकती हैं। ठीक है ना, तो ये एक रीजनिंग वाला जो नॉलेज है बेसिकली, वो आप अपने बिहेवियर से, जो आपने हमेशा से किया है, आप उससे समझ सकते हैं। और क्या क्या रीजनिंग हो सकती हैं वो भी आप मेरे को मेल करके बता सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जो कि है सॉल्यूशन। क्या करना चाहिए और क्या करने से चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप बड़े होकर कुछ भी बनना चाहते हैं, एजुकेशन किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं होती। ठीक है, एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ बुक्स को रटना नहीं है। क्लासेस अटेंड करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम में पास होना है। एजुकेशन के मीनिंग्स उससे कई ज़्यादा हैं। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझनी चाहिए अबाउट द एजुकेशन इज कि एजुकेशन का मतलब आप चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आप पढ़ाई को किस तरीके से समझ सकते हैं। ये भी एजुकेशन का एक बेसिक पार्ट है। ठीक है, वो बेसिक एजुकेशन आपको बहुत तरीकों से मिल सकती है।
वो आप ऑनलाइन सोर्सेज से ढूंढ सकते हो, वो आप अपने पेरेंट्स से सीख सकते हो, वो आप अपनी क्लासेस में जाके सीख सकते हो। एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो कि आपको सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज देयर। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि यस, व्हाई दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो सपोज आप कल को एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी बनना चाहते हो, ठीक है, या आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन से फुटबॉलर बनना चाहते हो, या फिर आप मान लेते हैं अब लाइफ में से अब वेरी गुड बिजनेसमैन बनना चाहते हो, ठीक है ना, आप बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन हर चीज़ों के लिए अगर आपको नॉलेज हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसमें कुछ खराब कर पाओगे। एजुकेशन आपको एक सेफ प्रोसीजर भी देता है और आपको हमेशा सेफ एंड सिक्योर रखता है। और यही ज़्यादातर पेरेंट्स की मैं बोल सकता हूँ चिंताएं भी होती हैं टुवर्ड्स द करियर ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है। वो हमेशा यही सोचते भी रहते हैं कि कम से कम पढ़ाई इतनी तो कर ले। पर मेरे हिसाब से फिर भी आप क्रिकेटर बन जाते हो, कल को करोड़ों रुपए मिलेगा, या कुछ फुटबॉलर बन जाओगे, तो साइन वाइन तो करने आने चाहिए। अब आप कहो कि सर साइन करना तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही सीख लिया था, सेकंड क्लास में ही सीख लिया था, तो उसकी क्या ज़रूरत है। हाँ, ये बात सही है, पर साइन से भी बड़ी दुनिया है ना। हो सकता है जिन लोगों से मिलोगे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, हर जगह इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आएगा। एक बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट कर ही लेनी चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली स्पोर्ट्स कैटेगरी से आप किसी अच्छे कॉलेज में भी जा सकते हो। अगर आप बहुत अच्छा स्पोर्ट्स भी साइड बाई साइड खेल रहे हो और उसके साथ बेसिक पढ़ाई भी करना चाह रहे हो, देन आप बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो स्पोर्ट्स कैटेगरी को भी लेते हैं, आप वहाँ पर भी अप्रोच कर सकते हो। दूसरा पॉइंट इसमें है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो है क्लासेस को सही तरीके से अटेंड करना, ठीक है। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आप जब क्लासेस के अंदर जाएं और क्लासेस से पहले थोड़ा बहुत उसके लिए पढ़ कर जाएं, ठीक है। आप किताबों को अपना दोस्त माने, वो जो बोले उनकी बातों को समझें, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको आकर समझाए हर चीज़। ट्यूशन्स की हेल्प सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को एक फ्लो में ले जाने को करते हैं। सारी की सारी चीज़ें वहाँ से सीखें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपकी 99% लर्निंग जो है वो थ्रू द स्कूल एंड कॉलेजेस ही होने वाली है। मतलब जो करिकुलम आपको वहाँ पे दिया गया है, जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको वहाँ से ज़्यादा सीखें बिकॉज आप वहाँ पे टाइम डिवोट करते हो। कितना ट्रिकी और कितना अमेजिंग खेल हो जाता है जब आप अपने फिक्स स्ट्रक्चर में अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चा जो सुबह उठकर स्कूल या कॉलेज जाने वाला है और उसके दिमाग में आता है कि अब मेरे को स्कूल कॉलेज में नहीं जाना है। अब चूंकि पेरेंट्स के अंडर में, ठीक है ना, तो 99% केसेस में उसको स्कूल या कॉलेज जाना पड़ता है, मतलब आपको जाना पड़ता ही होगा, ठीक है। अब स्कूल कॉलेज गए किसी तरीके से, वहाँ पर सुबह 8 बजे का 9 बजे का स्कूल था, ठीक है, और 5-6 घंटे 7 घंटे में आपको वहाँ से छूटना है। आपको 3 बजे 2 बजे ऑफ हो जाएगा स्कूल, फिर आपको घर जाना है। अब आप 2 बजे का इंतजार कर रहे हो किसी तरीके से, भगवान ये 5-6 घंटे काट दे ताकि मेरा काम निकल जाए। फिर भगवान बहुत दयालु होते हैं, वो ये 5 घंटे काट भी देते हैं, 6 घंटे काट भी देते हैं, आपके स्कूल में 2 या 3 गारंटीड बच जाते हैं। इसके बाद आप पहुंच जाते हो अपने घर। आप घर पे जाके खाना पीना खाते हो, फिर उसके बाद आपसे फिर पूछा जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि कल शायद स्कूल में टेस्ट है, या फिर आज इवनिंग में ट्यूशन में टेस्ट है, या फिर ट्यूशन पढ़ने जाना है। फिर आप चिंता में हो किसी तरीके से आप ट्यूशन जाना है, वहां पे भी आप उसको बोझ मान के चलाओ। इस प्रोसेस को फिर आप अब उस ट्यूशन में चले जाते हो इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए, फिर आप वहां से आते हो, फिर आपको चिंता हो जाती है कल फिर सुबह मेरे को स्कूल जाना है, ठीक है। तो अब इसको पार पाने का क्या तरीका है ना, स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि लाइफ इज वेरी बोरिंग इन द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हमेशा हर मूवमेंट पे हर किसी को, ठीक है ना, होते हैं कुछ लोग, राइट, जो बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, जो बहुत ही अच्छा सोचते हैं, आपको भी वैसा होना चाहिए, राइट। बट कोई भी अच्छी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको एक बोरिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। शायद एजुकेशन उसी एक पार्ट का नाम हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एजुकेशन बहुत बोरिंग होती है या क्लासेस लेना बहुत बोरिंग हो सकता है, पर मैं कह रहा हूं कि अगर बोरिंग है भी तो भी आपको ये बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो मेरी सलाह माने तो आप एक काम तो बेसिक कर ही दीजिए कि जब भी आप नेक्स्ट क्लास में जो होने वाला हो ना, और आपका बिल्कुल भी मन ना करता, से आपको मैथ से बिल्कुल नफरत है, आप क्लास में उस चीज़ को पढ़ कर जाएं। बिलीव यू मी, अगर हम क्लासेस में वो चीज़ जो हमें पढ़ाई जाने वाली हो, अगर हम वो पहले से पढ़कर जाएं, तो जो टीचर आपको पढ़ाने का मन नहीं भी रखता है उसको भी पढ़ाना ही पड़ता है, बिकॉज बच्चों की नॉलेज कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो आप एक बार ये ट्राई करके दिखाइएगा और मुझे फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपको फील होता है जब आपने ऐसा किया कि कोई टॉपिक आपको नहीं आता था और टीचर का अप्रोच आपके प्रति है कि यार ये बच्चा तो कभी पढ़कर नहीं आता है, और आप थोड़ा बहुत पहले से पढ़कर गए। क्या रिएक्शंस रहते हैं आपके मन में, आपको क्या, इवन इन कॉलेजेस ऑल्सो, राइट। तो आपको जो भी वहाँ पे फील होता है वो एक बार जरूर शेयर करिएगा, ठीक है।
देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपको चीज़ों के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए और आपको यह लगना चाहिए कि आप हर चीज़ को एक बेस्ट वर्जन में करना चाहते हैं। एंड यू नो, आपको लाइफ में जो भी काम कर रहे हो आप अच्छा खेलते टाइम आप अच्छे से खेलो, पढ़ते टाइम अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आप चीज़ों को अगर पॉजिटिव वर्जन से करते रहो, ठीक है, जो उसके आउटकम्स होते हैं वो लाइफ में आपको और भी पॉजिटिविटी देते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में मेरी बातें कुछ समझ में आई हो, आप मुझे मैसेज करके और भेजिए किन प्रॉब्लम्स के थ्रू जाते हैं, क्या रीजनिंग्स आपके मन में आती हैं और क्या सोल्यूशंस आपको लगते हैं और भी किया जा सकता है, वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।